स्कंद द्वितीय अध्याय से हम पाठ कर रहे हैं। कल हमने देखा किस प्रकार बलशाली गजेंद्र था। गजों में इंद्र, अर्थात गजों का, हाथियों का नेता। और केवल हाथियों का ही राजा नहीं था, पूरे त्रिकूट पर्वत पर सबसे शक्तिशाली जीव गजेंद्र था। उसके चलने से भूमंडल कंपित होता था, और सारे परिवार के साथ जब चलता था तो हिंसक पशु भी उससे डर के भागते थे। तो ऐसा शक्तिशाली गजेंद्र जल में क्रीड़ा करने के लिए जाता है, और वहां पर परिवार के साथ बहुत आनंद भोग करता है। अपनी सूंड से पानी उठा उठा कर अपने परिवारजनों के ऊपर डालता है, उनको भी सुख देने का प्रयास करता है, स्वयं भी सुखी होता है। और ऐसी परिस्थिति में एक भीषण घटना घटती है। रोज की तरह ही गजेंद्र उस जल में गया था। ऐसा नहीं कि एक ही बार गया था, प्रतिदिन ही जाता था। लेकिन आज विशेष घटना बिना कोई सूचना के आ जाती है। उसी तरह हमारे जीवन में प्रतिदिन तो दिनचर्या एक जैसी ही रहती है। हम लोग उठते हैं, नहाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। लेकिन व्यसनम, व्यसनम अर्थात खतरनाक परिस्थिति कब आएगी? एकदम हठात, एकदम से आ जाएगी। और वही इसके जीवन में आज हो रहा है। श्लोक संख्या 27। तम तत्र कश्चिन्नृपदैव चोदितो ग्राहो बलीयांश्चरणे रुषा गृहीत यदृच्छैवं व्यसनं गतो गजो यथा बलं सोति बलो विचक्रमे। मृणालिनी माता जी पढ़िए। जी प्रभु जी। हे राजन, विधाता की लेख से एक बलिष्ठ घड़ियाल ने, जो हाथी पर क्रुद्ध था, जल के भीतर से ही हाथी के पैर पर आक्रमण कर दिया। हाथी निश्चय ही बलवान था, और उसने भाग्य द्वारा प्रेषित इस संकट से अपने को छुड़ाने का भरपूर प्रयत्न किया। हरे तो कृष्ण। यहाँ लिखा है घड़ियाल हाथी से क्रुद्ध था। क्यों क्रुद्ध था? क्या किया हाथी ने ऐसा जो घड़ियाल क्रोधित हो गया? क्या किया ऐसा? पिछले जन्म का अभी याद है उसको? नहीं नहीं, अभी अभी क्यों क्रोधित है? एरिया में आ गया है। उसके एरिया में आ गया। एरिया भगवान का ही है, लेकिन सब सोचते हैं ये मेरा एरिया है। जैसे प्रभुपाद बोलते थे, जो विदेशों में हम जाते हैं, इमिग्रेशन होता है, प्रभुपाद बोलते थे "ये कुत्ते जैसा है"। क्यों? मेरे एरिया में क्यों घुसे? वो भौंकेगा। क्यों आए मेरे देश में? क्यों आए? कितने दिन आओ, कितने दिन रहोगे? कुत्ते जैसे। सब सोचते हैं हमारा एरिया, और आपस में लड़ झगड़ते हैं। श्री श्रीमद् भक्तिचारू स्वामी गुरु महाराज एक बार जब प्रभुपाद को सेवा कर रहे थे, तो सुबह तो जप नहीं हो पाता था, दोपहर में जब प्रभुपाद रेस्ट करते थे, जप करने के लिए जाते। तो दोपहर में एक बार जो परिक्रमा मार्ग है वृंदावन का, उस टाइम इतनी बिल्डिंग नहीं थी, तो खाली था। पेड़ के नीचे बैठे थे, पेड़ के नीचे बैठ करके जप कर रहे थे। तो जप करते करते एक चींटी उनके पास आ गई। तो चींटी जब चलती है, कई बार हम लोग उसको हटाते हैं ना, तो उसको ऐसे हटाया, तो जब फ्लिप किया, वो चींटी उड़ के गई दूसरी चींटी के ऊपर गिरी। दोनों आपस में लड़ाई करने लगे। कारण कुछ नहीं है, बस आपस में आ गई, मेरी एरिया में क्यों आए, लड़ाई शुरू हो गई। तो ये हाथी सोच रहा है मैं राजा हूं, घड़ियाल सोच रहा है मैं राजा हूं। दोनों के बीच में लड़ाई हो गई, और ये घड़ियाल ने हाथी का पैर पकड़ लिया। अब यद्यपि बहुत बलवान है, लेकिन जल का पशु नहीं है हाथी। अभी प्रतिकूल परिस्थिति में हाथी को घड़ियाल ज्यादा शक्तिशाली तरीके से पकड़ लेता है। तथा तुरम यूथपतिम करेण वो विस्कृष्यमाणं तरसा बलीयसा विचुक्षुर्दीनधियो परे गजा पार पार्ष्णे ग्रहास्तारयितुं न चाशकाम। दीपिका माता जी। तत्पश्चात गजेंद्र को उस विकट स्थिति में देखकर उसकी पत्नियां अत्यधिक दुखी हुई और चिंगारने लगी। दूसरे हाथियों ने गजेंद्र की सहायता करनी चाहिए, किंतु घड़ियाल की विपुल शक्ति के
कारण वे उसे पीछे से पकड़कर उसको नहीं बचा सके। देखो, हम लोग सोचते हैं कि बहुत सारे हमारे बांधव, हमारे मित्र, हमारे रिलेटिव्स हमारी मदद करेंगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा वो लोग क्या कर पाए, यहाँ पर क्या कर पाए? केवल रो पाए। उतनी पत्नियां देख रही हैं गजेंद्र विकट स्थिति में है, ज्यादा से ज्यादा क्या कर पा रही हैं? दुखी होकर के रो रो रही हैं, और कुछ नहीं कर रही है। और बाकी जो हाथी थे वो भी मदद करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। और ये परिस्थिति सबके जीवन में आती है। कई बार हम मानसिक रूप से परेशान होते हैं, कोई मदद नहीं कर पाता है। शारीरिक व्याधि में होते हैं, कोई मदद नहीं कर पाता है। बुढ़ापे में होते हैं, कोई मदद नहीं कर पाता है। और मृत्यु में कोई मदद नहीं कर पाता है। यद्यपि सोच रहा है कि ये सब मेरी मदद करेंगे, और वो करना भी चाहते हैं, लेकिन मदद नहीं कर पाएंगे, मदद नहीं कर सकते हैं। नियुधयतोर इवमेवेन्द्र नक्रयो विक्रशतोरन्तरतो बहिर्मिथा समासहस्रं व्यगमं महीपते संप्राणयोश्चित्रममं सतामरः। प्रिय रानी माता जी। हे राजन, इस तरह हाथी तथा घड़ियाल जल के बाहर तथा जल के भीतर एक दूसरे को घसीट घसीट कर 1000 वर्षों तक लड़ते रहे। इस लड़ाई को देखकर देवतागण अत्यंत चकित थे। हरे कृष्ण। अच्छा, अगर हम कारण देखें तो ऐसा नहीं घड़ियाल हाथी को खा सकता है, संभव नहीं है। तो भोजन के लिए तो लड़ाई है नहीं। लड़ाई किसकी है? अभिमान की लड़ाई है। और कब तक चल रही है? 1000 वर्षों तक चल रही है। तो जो परस्पर्धा होती है, उसके पीछे कोई हेतु नहीं होता है, कोई लाभ नहीं है। स्पर्धा बिना लाभ की ही होती है और लंबी चलती है। इतना समय ये प्रतिस्पर्धा में निकल जाता है कि मूल उद्देश्य से हम कोसों दूर भटक जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे भक्ति जीवन में वास्तव में ये बहुत बड़ा एक एक रुकावट हो सकती है, जब हम दूसरों से होड़ करने लगे, जब दूसरों से स्पर्धा करने लगे। इसीलिए वैष्णव दूसरों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तुम जीत जाओ, तुम सम्मान ले लो, तुम कीर्ति महिमा तुम्हारा बखान हो। हम पीछे रहेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमारा समय बचा करके हमको भक्ति करना है। यहाँ पर स्पर्धा की लड़ाई है, 1000 वर्षों तक चल रही है। ततो गजेन्द्रस्य मनोबलोजशान् कालेन दीर्घेन महान् भूद्व्यया विकृष्यमाणस्य जले व्यसीदतो विपर्ययो भूत सकलम जलोकशः। प्रतिभा माता जी। अनुवाद। तत्पश्चात जल के भीतर खींचे जाने पर दीर्घ काल तक तैरते रहते थे। कारण हाथी की मानसिक शारीरिक इंद्रिय शक्ति घटने लगी। इसके विपरीत जलीय पशु होने के कारण घड़ियाल का उत्साह, उसकी शारीरिक शक्ति, इंद्रिय शक्ति बढ़ती रही। हरे कृष्ण। जब कोई अपने अनुकूल वातावरण में होता है, उसकी शक्ति बढ़ती चली जाती है। वास्तव में एनर्जी फ्लोस वेयर इंटेंशन गोस। जहाँ हमारी मानसिक मनोभावना जिस दिशा में जाती है, शक्ति वहां पर आती है। जैसे मुझे याद है, हमारे माता जी को हमने पहली बार जब प्रोग्राम में बुलाया था, तो हम लोगों ने एक सेंटर रेंट पे लिया था। तो मम्मी पहली बार प्रोग्राम में आई, तो वहां मुझे देखा, मैं दरी बिछा रहा हूँ, दरी उठा रहा हूँ, प्रसादम सर्विंग कर रहा हूँ। तो मुझे प्रोग्राम के बाद बोली, तूने घर में तो पानी का गिलास भी नहीं पिया कभी अपने हाथ से, यहाँ कितना काम कर रहा है। जहाँ मन का अनुकूल वातावरण होता है, वहां शक्ति अपने आप बढ़ती है। और जहां मन नहीं होता, वहां शक्ति अपने आप घटने लगती है। सुबह हम जब करने बैठते हैं, ऐसे कौन से पहाड़ उठाते हैं जो हमको नींद आती है? हमारा मन नहीं है वहां पर। मन दशो दिशाओं में भाग रहा है, इसलिए जबकि समय पे थकान हो जाती है, नींद आ जाती है। और जो प्रसाद की बात आएगी, या हमारे प्रसाद के अलावा जो भी हमारे मोबाइल की बात आएगी, या जो भी हमारे मानसिक चिंतन जो अनुकूल हमको लगता है, वहां हमें थकान नहीं होगी, वहां हमारी शक्ति बढ़ती चली जाएगी। कई लोग हैं, हमारी दीदी हमको बताती रहती है, उनकी मित्र उनको बोलती है, वो एक एक सीरीज एक एक रात में देख लेते हैं। पूरा जो आज लॉन्च हुआ है, आज बैठेंगे पूरा रात उसको देखेंगे। तो काम तो करके आए पूरा दिन, थकान तो होगी शरीर में, लेकिन क्योंकि शक्ति शक्ति का संचार वही होता है जहां हमारे
अनुकूल परिस्थिति हमको लगती है। तो भक्ति अगर हमको अनुकूल लगने लगे तो कभी हमें भक्ति में थकावट नहीं होगी। इसमें दूसरा भी एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है जो प्रभुपाद तात्पर्य में दे रहे हैं। हम भक्तों के लिए ये बहुत बहुत मैच्योर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये तात्पर्य बहुत महत्वपूर्ण है। अमित प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: हाथी तथा घड़ियाल की लड़ाई में अंतर यह था कि हाथी अत्यंत शक्तिशाली होते हुए भी वह परास्थान अर्थात जल में था। 1000 वर्षों की लड़ाई के दौरान उसे कोई भोजन नहीं मिल पाया, जिससे उसकी शारीरिक शक्ति क्षीण होने लगी। उसकी शारीरिक शक्ति क्षीण होने से उसका मन भी कमजोर पड़ने लगा तथा उसकी इंद्रियां शिथिल पड़ गई। किंतु घड़ियाल तो जल का प्राणी ठहरा, उसे किसी तरह की कठिनाई नहीं हुई। उसे भोजन प्राप्त होता रहा, जिससे उसे मानसिक शक्ति तथा इंद्रिय प्रोत्साहन मिलता रहा। इस प्रकार जहां हाथी का बल घटता गया, वहां घड़ियाल अधिकाधिक बलशाली बनता गया। अब हम इससे यह शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं कि माया से लड़ाई लड़ने से हम ऐसी स्थिति में न पड़े जिससे कि हमारा बल, उत्साह तथा इंद्रिया शक्ति पूर्वक लड़ने से में असमर्थ हो जाएं। हमारे कृष्ण भावनामत आंदोलन में सचमुच माया के विरुद्ध युद्ध ठान लिया है, जिसमें सारे जीव सभ्यता की झूठी मानसिकता लेकर सड़ रहे हैं। इस कृष्ण भावनात्मक आंदोलन के सैनिकों में सदा शारीरिक शक्ति, उत्साह तथा इंद्रिय शक्ति बनी रहनी चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए उन्हें अपने आप को जीवन की सामान्य दशा में रखना चाहिए। सामान्य दशा हरेक के लिए एक से नहीं होती, अतएव वर्णाश्रम विभाग बनाए गए हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एवं ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। विशेषतया इसी कलयुग में संन्यास लेने की सलाह दी जाती है। अश्वमेघम गवालंबम संन्यासम पलपैत्रकम देवेरेण सुतोक्त पतितम कलो पंच विवर्जयते। ब्रह्म वैवर्त पुराण। इससे हम यह समझ सकते हैं कि इस युग में संन्यास आश्रम इसलिए वर्जित है क्योंकि लोग बलवान नहीं हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने 24 वर्ष की आयु में संन्यास लेकर आदर्श प्रस्तुत किया है, लेकिन सर्वोम भट्टाचार्य तक ने श्री चैतन्य महाप्रभु को अत्यंत सतर्क रहने की सलाह दी थी, क्योंकि उन्होंने कम उम्र में संन्यास ले लिया था। हम प्रचार करने के लिए तरुण बालकों को संन्यास प्रदान करते हैं, किंतु ऐसा अनुभव किया जा रहा है कि वे संन्यास ग्रहण करने योग्य नहीं है। इसमें कोई हानि नहीं है यदि कोई यह सोचे कि वह संन्यास के योग्य नहीं है, किंतु यदि वे कामोभोग में सदैव विचलित होते हैं तो उन्हें ऐसे आश्रम में नहीं जाना चाहिए जिससे कामभोग की छूट हो। ऐसे आश्रम में जाना चाहिए जिसमें कामभोग की छूट हो, अर्थात वे गृहस्थ आश्रम में जाएं। यदि कोई एक स्थान में अशक्त जान पड़े तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि वह घड़ियाल रूपी माया से लड़ना बंद कर दे। हमें भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए, जैसा कि गजेंद्र ने किया था। उसी के साथ वह ग्रस्त भी बना रह सकता है, और यदि वह काम भोग में लिप्त रहने से संतुष्ट है, लड़ाई बंद करने की आवश्यकता नहीं है। अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु ने संस्तुति की है: स्थाने स्थितिता शुक्ति गता तनुवा इदम मनोभी। कोई अपने अनुकूल किसी भी आश्रम में रह सकता है, संन्यास ग्रहण करना अनिवार्य नहीं है। यदि उसका मन कामोभोग में चलायमान रहता है तो वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकता है, लेकिन उसे लड़ाई जारी रखनी चाहिए। जो दिव्य पद को प्राप्त नहीं है उसके लिए कृत्रिम रूप से संन्यास ग्रहण करना कोई श्रेय की बात नहीं है। यदि संन्यास उपयुक्त नहीं है तो वह गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट होकर माया के विरुद्ध बलपूर्वक लड़ सकता है, लेकिन उसे लड़ाई बंद करने चले जाना नहीं चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत महत्वपूर्ण ये तात्पर्य है कि किस प्रकार माया से हमारा जो युद्ध है उसमें अनुकूल परिस्थिति क्या है वो हमको खोजनी है। हमारे मानसिक चेतना अनुसार, शारीरिक बल अनुसार, अनर्थों के अनुसार हम किस सिचुएशन में, किस परिस्थिति में कृष्ण भक्ति बहुत दृढ़ता से कर सकते हैं, ये हमको देखना चाहिए। पीयर प्रेशर में नहीं, सामाजिक प्रेशर में नहीं। इस्कॉन का अपना एक पीयर प्रेशर है और बहुत भयंकर पीयर प्रेशर है। जब यूथ प्रीचिंग होती है तो बच्चों के ऊपर प्रेशर होता है ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन करने के लिए। करना भी पड़ता है क्योंकि सामान्यतः पेट से तो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति सीख के आता है, वैराग्य सीख के आता नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति नहीं कर पा रहा है तो उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं दूसरे दर्जे का, तीसरे, थर्ड क्लास आदमी बन गया हूं। इसका मतलब कृत्रिम रूप से व्यक्ति अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए कई बार ब्रह्मचारी बन जाता है। फिर ब्रह्मचारी बन गया, अभी कई वर्ष निकल गए, अभी उसको लगता है मैं सन्यास नहीं लूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, फिर वो सन्यास के लिए करने लगता है। लेकिन अगर इंद्रिय भोग में मन है तो भगवत गीता अनुसार वो मिथ्याचार कहलाएगा। इसीलिए जो जिस आश्रम में अनुकूल रूप से भक्ति कर सके उस आश्रम में भक्ति करने के लिए गंभीर होना, ये मुख्य प्रयोजन है वर्णाश्रम का। हम सम्मान के लिए इस्कॉन में नहीं आए कि मेरा लाल कपड़ा होगा तो मुझे ज्यादा सम्मान मिलेगा, या मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मुझे ज्यादा सम्मान मिलेगा,
या ग्रस्त भी होऊंगा तो एक नरसिंह पवित्र तो गले में होनी चाहिए, तभी तो लोग सोचेंगे मैं सीनियर हूं। तो ये सारी भावनाएं मन में नहीं होनी चाहिए। हम वेशभूषा के आधार पर सम्मान बटोरने के लिए इसको नहीं मानेंगे। इंग्लिश बात तो ठीक है बेचारा। ये देखो आप, ये वीडियो बताता हूँ। हम इस्कॉन में आए हैं कृष्ण भक्ति में गंभीर होने के लिए। इस्कॉन में आए हैं माया के साथ हमारे युद्ध को अनुकूल रूप से जीतने के लिए। और वो युद्ध कैसे हम जीत पाएंगे? जितना ज्यादा हम कृष्ण भावना भावित होंगे। तो हम सब अपने आप से पूछें कि हम कृष्ण कृष्ण के प्रति, गुरु के प्रति कितने चेतना को प्रगाढ़ कर पाए हैं। ये हमारा मुख्य एडवांसमेंट है कृष्ण कॉन्शियसनेस में। वर्षों के आधार पर, वेशभूषा के आधार पर, पदवी के आधार पर नहीं। कई बार ये भी एक समस्या है। मैं इंचार्ज बन गया, मैं काय का इंचार्ज बन गया? डस्टबिन फेंकने का इंचार्ज बन गया। अरे मेरी अनुमति के अलावा कोई डस्टबिन को हाथ नहीं लगाएगा, उसका ही अहंकार है। तो हर चीज में माया कैसे हमको पकड़ रही है। देखो अभी माया ऐसे नहीं पकड़ेगी कि आप शराब पी लो, आप मांस भक्षण कर लो, ये हम नहीं करेंगे। माया ऐसे नहीं पकड़ेगी हमको। माया हमको ऐसे सूक्ष्म अनर्थ, पूजा लाभ प्रतिष्ठा के अनर्थों के माध्यम से हमको पकड़ेगी। इसीलिए बाहरी दिखावे से बचना है। सबसे महत्वपूर्ण गुण, मैं बहुत बल देकर के बोल रहा हूं, सबसे महत्वपूर्ण गुण अगर हमारी कृष्ण भक्ति में हो सकता है तो वो है हम ईमानदार रहें। हमारे अंदर अनर्थ है, उसके लिए ईमानदार रहें, गुरुजनों से उसमें मार्गदर्शन लें, और ईमानदारी से जो हमारा स्तर है उस स्तर के हिसाब से आगे बढ़े। हमें कोई दिखावा करने की, कुछ और बनने की आवश्यकता नहीं है। स्थाने स्थिता, जो स्थिति है उस स्थिति में रहते हुए भगवान का शुद्ध भक्त बनना, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा, तात्पर्य मार्क करके रखना, हमारे कृष्ण भक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये तात्पर्य श्रील प्रभुपाद का है। इत्थं गजेन्द्रस्य यदापसंकटं प्राणस्य देहि विवशो यदृच्छया अपारयन्नात्मविमोक्षणे चिरं दद्याविद्मानं बुद्धिम् अथापपद्यत। इस रघुवीर प्रभु। हरे कृष्णा। जब गजेंद्र ने देखा कि वह दैवी इच्छा से घड़ियाल के चंगुल में है और बंधन में फंसकर परिस्थितिवश असहाय है योग कर ले थोड़ी देर। एवं अपने को संकट से नहीं उबार सकता, तो वह मारे जाने से अत्यंत भयभीत हो उठा। फलस्वरूप उसने दीर्घकाल तक सोचा और अंततोगत्वा वह इस निर्णय पर पहुंचा। तो अभी गजेंद्र ने ये समझ लिया कि वो अपनी शक्ति से नहीं छूट सकता। ये तो सबसे पहली बात। दूसरा, वो ये समझ गया कि मेरे परिवारजन भी मुझे नहीं बचा सकते। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण बात गजेंद्र समझ गया कि ये मेरे कर्म बंधन के कारण मैं यहां पर फंसा। यहां से शुद्ध चेतना की शुरुआत होती है। अगर गजेंद्र यहां पर दूसरों को कोसता कि देखो ये परिवार वाले मुझे जिद्दी कर रहे थे इसलिए मैं पानी में आया, नहीं तो मैं आता ही नहीं। अभी ये देखो घड़ियाल को भी यही जगह मिली मुझे पकड़ने के लिए, इसलिए मैं फंस गया। अगर वो दूसरों को कोसता तो कभी शुद्ध चेतना मन में नहीं आती। इसलिए ब्रह्मा जी भगवान को बोलते हैं तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमान। भक्त लोग कौन है? जो कृतज्ञ है। मेरे कर्म की वजह से मैं इस संकट में फंसा हूं, कोई दूसरा दोषी नहीं है। परीक्षित महाराज जब देखते हैं कि एक चांडाल, एक क्षुद्र प्रवृत्ति का व्यक्ति गाय और बैल को मार रहा है, तो वो जाकर के बैल को पूछते हैं कि तुम्हें कौन ने कष्ट दिया। तो बैल यही बोलता है, जो धर्म रूपी बैल है वो बोलता है कि अगर मैं किसी की ओर इंगित करूं कि ये व्यक्ति मेरे कष्ट का कारण है, तो उसके कर्म का भागी मैं भी बन जाऊंगा। मेरे कष्ट का कारण मैं स्वयं हूं, मेरे कर्म ही मेरे कष्ट का कारण है। तो तीसरा जो महत्वपूर्ण लक्षण यहाँ पर गजेंद्र का दिख रहा है, वो ये सोच रहा है कि मेरे कर्मों की वजह से मैं इस स्थिति में हूं, और तब शुद्ध चेतना जागृत हो रही है। तो ऐसा हर 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 हाथी घड़ियाल के चंगुल में फंस के भगवान को प्रार्थना नहीं करता है। यहाँ गजेंद्र के गुण भी महत्वपूर्ण है। तो हम जब संकट में पड़ते हैं, हमको पहले ये सोचना है मेरे कर्मों की वजह से मैं इस संकट में हूं, तब भगवान शुद्ध चेतना देंगे उनका आश्रय लेने के लिए। तात्पर्य अंकित प्रभु।
तात्पर्य, प्रत्येक प्राणी इस भौतिक जगत में जीवन संघर्ष में लगा है। प्रत्येक प्राणी अपने को संकट से बचाना चाहता है, किंतु जब वह अपने आप को नहीं बचा पाता और यदि वह पवित्र है तो वह भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है। इसकी पुष्टि भगवत गीता 7.16 में हुई है। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासा सुरार्थी, ज्ञानी च भरतर्षण भरतसर्व। चार प्रकार के पवित्र व्यक्ति जो संकट में हो, जिन्हें धन की आवश्यकता हो, जो ज्ञान की खोज में हो तथा जो जिज्ञासु हो, अपनी रक्षा के लिए या प्रगति करने के लिए भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। गजेंद्र ने इस संकट की घड़ी में भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने का निर्णय लिया। पर्याप्त विचार करने के बाद ही वह यह इस सही निर्णय पर पहुंचा। ऐसा निर्णय पापी व्यक्ति नहीं ले पाता। अतएव भगवत गीता में कहा गया है कि जो पवित्र सुकृति हो वे यह निर्णय ले सकते हैं कि संकट या विषम परिस्थिति में मनुष्य को कृष्ण के उच्च चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए। तो हरे कृष्ण। ये सुकृति न था, तभी आर्त स्थिति में भगवान का आश्रय ले सका। इसकी मानसिकता अपवित्र नहीं थी। इस तरह से पवित्र चेतना वाले व्यक्ति ही भगवान का आश्रय ले पाते हैं। न मामि मे ज्ञातय आतुरं गजा, कुतः करिण्या प्रभवन्ति मोचितुं, ग्राहेण पशपाशेन विधातुरावृतो, अप्यहं च तं यामि परम परायणम्। राजीव प्रभु पढ़िए। तात्पर्य, यह भौतिक संसार पदम पदम युक्ति पदम जब मेरे जब जब मेरे मित्र तथा अन्य संबंधी हाथी मुझे इस संकट से नहीं उबार सके तो मेरी पत्नियों का तो कहना ही क्या, वे कुछ नहीं कर सकती। यह विधाता की इच्छा थी कि इस घड़ियाल ने मुझ पर आक्रमण किया है। अतः मैं उस पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण में जाता हूँ जो हर एक को, यहाँ तक कि महापुरुषों को भी सदैव आश्रय प्रदान करते। ये भागवत की विशेषता है कि कैसे हर परिस्थिति में भगवान का आश्रय लेना चाहिए, भागवतम को सिखाती है। जैसे शुरुआत में हमने देखा, उत्तरा जब उनके गर्भ में अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का आक्रमण करते हैं और उनके गर्भ में ज्वाला महसूस होती है, तब वो एकमात्र भगवान का आश्रय लेती है। यद्यपि बहुत सारे संबंधी, उनके समर्थ ससुरगण पांडव इत्यादि सब खड़े हैं, लेकिन वो भगवान का एकमात्र आश्रय लेती हैं। कुंती महारानी भगवान का आश्रय लेती हैं, अर्जुन भगवान का आश्रय लेता है, भीष्म पितामह भगवान का आश्रय लेते हैं। कितनी सारी कथाएं अभी तक हमने, प्रहलाद महाराज भगवान का आश्रय ले रहे हैं, ध्रुव महाराज भगवान का आश्रय ले रहे हैं। विकल्प बहुत सारे हैं, लेकिन उन सब विकल्पों में भगवान को चुनना ये शुद्ध भक्त के लक्षण है। तो यहाँ पर गजेंद्र यद्यपि आर्त है, लेकिन कोई देवी देवता का आश्रय नहीं लेना चाह रहा है, कोई संबंधियों का आश्रय नहीं लेना चाह रहा है, भगवान का आश्रय ले रहा है। तो ये संबंध भगवान के साथ स्थापित करना, ये जीव के लिए विशेष धरोहर है। बहुत सारे लोग हमारा समय लेते हैं, बहुत सारे लोगों के प्रति हमारा आकर्षण होता है, बहुत सारे लोगों के साथ हमारा दिन बीत जाता है, लेकिन वो एकाकी संबंध भगवान के साथ स्थापित करना, ये सबसे दुर्लभ है। और यहाँ गजेंद्र ऐसी स्थिति में फंस गया, वो घड़ियाल को भी कृतज्ञता अर्पित कर रहा है कि ये तो देवी इच्छा ही है कि इसने मुझे पकड़ा, नहीं तो मैं भगवान का आश्रय कभी लेता ही नहीं। इसलिए कभी कभी संकट भी हमारी भक्ति में अनुकूल परिस्थिति ला देते हैं, हमें और गंभीर बना देते हैं। ये संकट कई बार अच्छे होते हैं, सब कुछ अच्छा चलता रहता है, तो ये एक तरह से माया का एक इल्यूजन है, क्योंकि हमें लगता है कि हमें आश्रय लेने की आवश्यकता है कि सब कुछ तो बढ़िया ही चल रहा है, फिर एकदम से हमें हिला दिया जाता है किसी विशेष परिस्थिति से, जब हमें लगता है कि अब मुझे आश्रय लेना पड़ेगा। तब असहाय स्थिति में जब कोई भक्त भगवान को पुकारता है, ये संबंध प्रगाढ़ करने के लिए अनुकूल परिस्थिति बन जाती है। तो बाहर से देखने में लग रहा है कि देखो बेचारा हाथी फंस गया, लेकिन उसकी मानसिकता क्या है? ये देव इच्छा ही है कि मैं फंसा हूं, क्योंकि मैं भगवान का आश्रय ले पा रहा हूं। तात्पर्य पढ़िए प्रफुल्ल प्रभु।
यस यह स- यह भौतिक संसार पदम पदम यदि पदाम रूप में वर्णित है, जिसका अर्थ यह है कि इस संसार में पग पग पर संकट है। एक मूर्ख झूठे ही सोचता है कि वह भौतिक जगत में सुखी है, लेकिन वास्तव में वह सुखी रहता नहीं है, क्योंकि जो ऐसा सोचता है वह मोहग्रस्त है। इसमें पग पग पर और हर क्षण खतरा होता है। आधुनिक सभ्यता में मनुष्य सोचता है कि यदि उसके पास सुंदर मकान और सुंदर कार हो तो उसका जीवन पूर्ण है। पाश्चात्य देशों में, विशेषतः अमेरिका में, अच्छी कार रखना उत्तम बात है, किंतु जो ही वह सड़क पर कार चलाता है तो उसके लिए खतरा बना रहता है, क्योंकि किसी भी क्षण दुर्घटना हो सकती है और वह मर सकता है। आंकड़े वास्तव में बताते हैं कि ऐसी दुर्घटनाओं में अनेक लोग मरते रहते हैं। अतएव यदि हम वास्तव में ये सोचते हैं कि भौतिक संसार अत्यंत सुखमय स्थान है, तो यह हमारा अज्ञान है। असली ज्ञान यह है कि यह भौतिक जगत संकट से भरा है। हम वही जीवन संघर्ष कर सकते हैं जहां तक हमारी बुद्धि काम करती है, और इस तरह अपनी सुरक्षा करने का प्रयास कर सकते हैं। किंतु जब तक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हमें अंततः संकट से बचा नहीं लेते, तब तक हमारे प्रयास व्यर्थ रहेंगे। अतएव प्रहलाद महाराज कहते हैं, बालस्य नेह शरणम पितरो नरसिंह नातस्य जागृदम दंती मज्जतो नौ तत्तस्य तत् प्रतिविदरे याज श्रेयस्तम तावत विभो तनुभृताम तदुपेशिताम दानाम। भले ही हम दुखी रहने या इस भौतिक जगत के संकटों का सामना करने के लिए कितने ही साधन क्यों न ढूंढ लें, किंतु जब तक हमारे प्रयासों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से पुष्टि नहीं मिल जाती, वे हमें कभी भी सुखी नहीं बना पाएंगे। जो लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण में के लिए बिना सुखी रहने का प्रयास करते हैं, वे मूढ़ है। न माम दुष्कृतो मूढ़ा पतन्ते नराधमा। अधम लोग कृष्ण भावनामृत ग्रहण करने से मना कर देते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि वे कृष्ण भगवान श्री कृष्ण की रक्षा के बिना ही अपनी रक्षा कर सकेंगे। यह उनकी भूल है। गजेंद्र का निर्णय सही था। ऐसी संकटमय स्थिति में उसने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण की। इस प्रकार ये भौतिक संसार पदम पदम विपदाम, हर पग पग पर इधर विपदाम, और वैकुंठ पदम पदम यत विपदाम न तेषाम, वहां विपदा नहीं है। क्यों? अंतर क्या है? भौतिक संसार में जीव भगवान का आश्रय छोड़ दिए, इसलिए विपदा में। आध्यात्मिक संसार में हमेशा भगवान पर आश्रित रहते हैं, इसलिए उनके जीवन में कोई विपदा नहीं है। आखिरी श्लोक। यस कश्चनेशो बलिनोऽन्तको कोरगात् प्रचंड वेगाद अभिधावतो वृषम् भीतं प्रपन्नं परिपाटि यद्भयान् मृत्यु प्रधावति अरणं तमीमहि। ओजस्विनी। अनुवाद। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान निश्चय ही हर एक को ज्ञात नहीं है, किंतु वे अत्यंत शक्तिशाली तथा प्रभावशाली हैं। अतएव यद्यपि सनातन काल रूपी सर्प भयावह वेग से निरंतर हर किसी का पीछा कर रहा है और उसे निगलने का को उद्यत है, तथापि जो इस सर्प से भयभीत होकर श्री भगवान की शरण में जाता है, तो श्री भगवान उसे संरक्षण प्रदान करते हैं, क्योंकि श्री भगवान के भय से मृत्यु भी भाग जाती है। अतएव मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ, जो महान एवं शक्तिशाली परम सत्ता है और हर एक के वास्तविक आश्रय है। तो गुरु महाराज बोलते थे, भक्त का लक्षण है मृत्यु से भयभीत ना होना। जो मृत्यु से भयभीत होगा वो भक्त नहीं है। गुरु महाराज इस तरह बोलते। श्री श्रीमद चंद्रमौली स्वामी महाराज बता रहे थे कि जब 9/11 का अटैक हुआ था, जब आतंकवादियों ने ट्विन टावर्स में अमेरिका में प्लेन कोलाइड कर दिया था और दोनों टावर्स गिर गए थे, तो तब लोग प्लेन में यात्रा करने से डर रहे थे। तब गुरु महाराज को अगले दिन ही निकलना था, तो वो शिकागो से निकल रहे थे। तो चंद्रमौली महाराज ने उस टाइम उनको बोला, गुरु महाराज को, कि आप क्यों जा रहे हो? अभी तो लोग प्लेन में ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में नहीं जाना चाहिए। तो गुरु महाराज उनको बोले कि ए वॉरियर डाई ओनली वंस whereas a coward dies a million times। जो निर्भुक व्यक्ति है, जो भगवान के ऊपर आश्रित है, वो एक ही बार मृत्यु को वरण करता है, लेकिन जो डरपोक है वो रोज मरता है। तो मृत्यु से डरना ये भक्त का लक्षण नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित है। भगवान उनके संरक्षण प्रदान करते हैं, और जब भगवान चाहते हैं कि वो दूसरी जगह सेवा करें,
तब मृत्यु के माध्यम से उनको दूसरी जगह भेज देते हैं। इसीलिए एकमात्र भगवान का आश्रय लेना बुद्धिमानी का लक्षण है। यहाँ गजेंद्र भगवान का आश्रय ले रहा है। और कैसे भगवान का आश्रय ले रहा है? जिनके भय से मृत्यु भी भयभीत होती है। काल रूपी सर्प सबको चपेट में डालता है, लेकिन भगवान का आश्रय लेने वालों को ये परेशान नहीं कर सकता। और सुंदर तात्पर्य श्रील प्रभुपाद ने दिया। निकेत प्रभु। तात्पर्य जो बुद्धिमान है वह समझता है कि सबों के ऊपर एक महान तथा परम सत्ता है। महान सत्ता निर्दोष व्यक्तियों को उत्पातों से बचाने के लिए विभिन्न अवतारों में प्रकट होती है, जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि हुई है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम। भगवान दो कारणों से दुष्कृति का संहार करने तथा अपने भक्तों की रक्षा करने के उद्देश्य से प्रकट हो। ये स्क्रीन ब्लिंक हो रही है। लिंक हो रही है। ब्लिंक हो रही है। zoom हो रही है। अच्छा, पुस्तक से पढ़ो। श्री भगवान दो कारणों से दुष्टों का संहार करने तथा अपने भक्तों की रक्षा करने के उद्देश्य से विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं। गजेंद्र ने इनकी ही शरण में जाने का निर्णय लिया। यह बुद्धिमानी है। मनुष्य को उन महान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जानना चाहिए और उनके शरणागत हो जाना चाहिए। श्री भगवान प्रत्यक्ष रूप में हमें यह उपदेश देने आते हैं कि केवल मूर्ख तथा धूर्त लोग ही बुद्धि का उपयोग कर इस परम सत्ता बंद कर दो नल, गर्म पानी की श्रुति तैत्तिरीय उपनिषद में कहा, भिषास्माद् वातः पवते भिषो देति सूर्यः भिषास्माद् अग्निश्चंद्रश्च मृत्युर्धावति पंचम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के भय से ही वायु बहती है, सूर्य ऊष्मा तथा प्रकाश का वितरण करता है और मृत्यु हर एक का पीछा करती है। इस प्रकार एक परम नियंता है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता से पुष्टि होती है, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर। यह भौतिक जगत परम नियंता के कारण ही इतनी अच्छी तरह कार्य कर रहा है। अतएव कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति समझ सकता है कि किसी परम नियंता का अस्तित्व है। यही नहीं, यह परम नियंता साक्षात श्री कृष्ण के रूप में, श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में तथा भगवान श्री रामचंद्र के रूप में उपदेश देने तथा अपने उदाहरण से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण में जाने की विधि बताने के लिए प्रकट होते हैं। फिर भी जो लोग अधम हैं, दुष्कृति, वे उनकी शरण में नहीं जाते। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधम। भगवत गीता में भगवान स्पष्ट कहते हैं, मृत्यु सर्वहरश्चाहम, मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ। अतः मृत्यु यह वह प्रतिनिधि है जो भौतिक देह धारण करने वाले प्रत्येक जीव से सब कुछ छीन लेती है। कोई यह नहीं कह सकता मैं मृत्यु से नहीं डरता। यह झूठा प्रस्ताव है। हर व्यक्ति मृत्यु से डरता है, किंतु जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करता है वह मृत्यु से बच सकता है। कोई यह तर्क कर सकता है, क्या भक्त नहीं मरता? इसका उत्तर यह है कि निश्चित रूप से भक्त को शरीर त्यागना होगा, क्योंकि शरीर भौतिक है। किंतु अंतर यह है कि जो श्री कृष्ण की शरण में पूर्ण रूप से जाता है और उनके द्वारा रक्षित होता है, उसका वर्तमान शरीर अंतिम शरीर होता है। उसे फिर से भौतिक शरीर धारण करके मृत्यु के अधीन नहीं होना होता। भगवत गीता में इसका आश्वासन लिया गया है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति स्वर्जन। भक्त अपना शरीर त्यागने के बाद भौतिक शरीर स्वीकार नहीं करता, अपितु वह भगवत धाम वापस जाता है। हम सदा संकट में रहते हैं, क्योंकि किसी भी क्षण मृत्यु हो सकती है। ऐसा नहीं है कि गजेंद्र ही मृत्यु से भयभीत था। हर एक को मृत्यु से डरना चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति काल रूपी घड़ियाल द्वारा पकड़ा जाता है और किसी भी क्षण मर सकता है। अतएव सर्वोत्तम मार्ग यही है कि भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण की जाए और इस भौतिक संसार के जीवन संघर्ष से बचा जाए, जिसमें मनुष्य को बारंबार जन्म लेना और मरना पड़ता है। इसी ज्ञान तक पहुंचना जीवन का चरम लक्ष्य है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंद के अंतर्गत गजेंद्र का संकट नामक दूसरे अध्याय के भक्तिदान तात्पर्य पूर्ण हुए। तो इस संदर्भ में गुरु महाराज एक भजन गाते थे, तुम्ही तो मारी बेजारे के तारे राखी थे पारे। अगर आप किसी को मारना चाहते हैं तो उसको कौन बचा सकता है? तब इच्छा वश त्रिभुवन, आपकी इच्छा के वश में त्रिभुवन है, सारे तीनों लोग हैं। ब्रह्मा आदि देवगण तब दास अगणन, ब्रह्मा जी से शुरू करके देवता आपके अनंत अनंत दास हैं। करे तब आज्ञा पालन, और केवल वो आपकी आज्ञा का ही पालन कर रहे हैं और कोई उनका उद्देश्य नहीं है। तव इच्छा मते जत ग्रह गण अविरत, आपकी इच्छा मात्र से सारे ग्रह अपनी स्थिति में कार्य करते हैं। शुभा शुभ फल करे दान, लोगों को लगता है कि ये ग्रह हमको अच्छा शुभ है, ये अशुभ ग्रह है, ये सब लेकिन भगवान की इच्छा से ही कार्य कर रहे हैं।
रोग शोक मृत्यु भय तब इच्छा मते होए, आपकी इच्छा से ही रोग शोक मृत्यु भय इत्यादि कार्य करते हैं। तब आज्ञा सदा बलवान, यदि आप आज्ञा कर दें तो वो सबसे बलशाली आज्ञा है, उसके आगे और कोई बड़ी सत्ता नहीं है। तब भय वायु भय, आपके भय से वायु बहती है। चंद्र सूर्य समुदय, चंद्र और सूर्य समय पर उदित क्यों होते हैं? आपके भय से। जैसे बॉस के भय से आप लोग जॉब पे जाते हो, तो उसी तरह सूर्य चंद्र छुट्टी नहीं लेते भगवान के भय से। स्व स्व नियमित कार्य करे, जो जो जिस जिसको कार्य दिए गए हैं नियमित रूप से करते हैं आपके भय से। तुम ही तो परमेश्वर, ईश्वर हो सकते हैं, ईश्वर अर्थात कंट्रोलर, लेकिन परमेश्वर आप एकमात्र हो। तुम ही तो परमेश्वर पर ब्रह्म परात पर, आप पर ब्रह्म हैं। परात पर मतलब जितनी स्थितियां हैं उनसे उच्च आपकी स्थिति है। तव वश भक्त अंतरे, लेकिन आप एकमात्र भक्ति से वश में आ जाते हैं। सदा शुद्ध सिद्ध काम भगत वत्सल नाम, और इसीलिए आपके सारे कार्यों में सबसे सिद्ध काम क्या है? आप भक्तों के वत्सल हैं, भक्तों के पालक हैं। भक्त जनेर नित्य स्वामी, यद्यपि बहुत लोगों का पालन करते हैं लेकिन नित्य रूप से रक्षण करते हैं अपने भक्तों का। और इसीलिए तुम ही तो राखी बे जा रे के तारे मारीते पारे, अगर आप अपने भक्तों की रक्षा करना चाहते हैं, जिसकी भी रक्षा करना, उसको कौन मार पाएगा? सकल विधिर विधि तुम्ही, विधि बोलते हैं भाग्य को, भाग्य के भी भाग्य आप हो। हम लोग भारत भाग्य विधाता, एक्चुअली कृष्ण है भारत भाग्य विधाता। तो सकल विधिर विधि तुम्ही, इसीलिए तुम्हारे चरण नाथ कोरिया छे प्रणिपात, इसलिए मैं और किसी का आश्रय नहीं ले रहा हूं, तुम्हारे चरण नाथ, आपके चरणों का नाथ मैं आज आश्रय लेता हूं। परि परि प्रणिपात मतलब शरणागत होना, मैं शरणागत हो रहा हूं आपके चरणों में। भगति विनोद तव दास, भक्ति विनोद ठाकुर अपने आप को भगवान का नित्यदास यहाँ पर अर्पित कर रहे हैं। विपदा होइते स्वामी अवश्य तहार तुम्ही, रखिबे तहार ए विश्वास, मैं जब भी विपदा में पड़ूंगा, हे भगवान आप ही मेरे एकमात्र स्वामी हैं, मेरी रक्षा आप करेंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। तो शरणागति का ये एक लक्षण होता है, अवश्य रक्षिबे कृष्णा विश्वास पालन। तो ये उस सिद्धांत को बताने वाला बड़ा सुंदर भजन है। गुरु महाराज की वाणी में ये उपलब्ध भी है, आप लोग इसको पढ़ते हुए इसके मीनिंग पे मेडिटेट करते हुए उसको सुन भी सकते हैं। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री भक्त वृंद की जय।